हालेलुया। हम जब से पैदा हुए हैं तब से हम ये बातें सुन रहे हैं, तब से ये कलमे हम सुन रहे हैं। बातें वही होती हैं, कलाम वही है, मगर सिर्फ इन कलमों का हर साल पेश करना इस बात की याद दहानी करवाना है कि किस तरह उसने हमारी खातर जो है कोहे कलवरी के मकाम पर कोड़े खाए, किस तरह उसके हाथों में हमारी खातर कील लगे, और वो हमारा जो उस्ताद है वो सलीब के मुकाम पर भी हमें सिखाता है कि किस तरह हमने अपने दुश्मनों को माफ करना है। ये कलमा जब भाई साहब बता रहे थे कि ये माफी का कलमा है, तो जब माफी का हमारे जहन में आता है तो हम अक्सर ही या बहुत ज्यादा लोग यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ माफ किया जाए। हम कभी किसी को माफ नहीं करते। हमारे दिल में हमेशा उस इंसान के लिए बुराई रहती है जो हमारे साथ कभी भी कोई चीज गलत करता है, मगर हमारे दिल से उसके लिए बुराई नहीं जाती। हम खुदा से भी मांगते हैं कि हमें माफ कर, हम दुआए रबानी में भी कहते हैं कि हमारे गुनाह माफ कर, मगर हम किसी के गुनाह नहीं माफ करते। हमें जब भी कभी मौका मिलता है तो हम अपना जहर उगल देते हैं। हम उस बात को जरूर बयान करते हैं, हम उसका शिकवा जरूर करते हैं जो हमारे दिल में होती है, मगर हमारा यसू जो हमारा उस्ताद है, जिसको हम मानने वाले हैं, वो कोहे कलवरी के मकाम पर सलीब उठाकर जा रहा है, कोड़े खा रहा है, और जब उसको सलीब पर लटकाया गया तो उसने जब नीचे नजर की, सारा मुआजरा देखा कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी माफी के लिए शिफायत की अपने बाप से, क्यों कहा कि इनको माफ कर, क्यों जरूरत पड़ी कि उनके लिए माफी की दरखास्त की जाए। जब यीशु ने देखा कि ये तो वो लोग हैं जो चंद दिन पहले जब मैं यरूशलेम में दाखिल हुआ तो मेरे पांव के नीचे डालियां बिछा रहे थे, ये तो वो लोग हैं जो मेरे सामने घोषणा के नारे लगा रहे थे, और आज ये वो लोग हैं जो मेरी मसलूबियत के पीछे हैं। आज यीशु ने ये देखा कि इन्होंने मेरे हाथों में कील लगाए हैं। यीशु ये देख रहा था कि ये किसी के बहकावे में हैं, कुछ तो किसी के मातहत हैं, वो अपने मालिक के मातहत हैं। ये फौजी नहीं जानते, ये इनका तो मालिक जिसने कहा है कि इसको सलीब दो, उसके कहने पर ये सलीब देने के लिए आए हैं। और कुछ लोग फकीयों और फरीसियों के बहकावे में आकर मेरी मसलूबियत को मुझे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। यीशु ने उनकी शिफायत की और बाप से कहा कि इनके गुनाह माफ कर, क्योंकि ये तो जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। ये नहीं जानते कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूं। मैं तो इनकी माफी के लिए आया हूं, मैं तो इनकी रिहाई के लिए आया हूं, मैं इनकी बख्शिश के लिए आया हूं, इनको माफ कर। और खुदावंद यीशु मसीह को यकीन था, क्योंकि माफी के भी कुछ तकाजे होते हैं, कुछ असूल होते हैं। जब तक हम दिल से माफी मांगते नहीं हैं तब तक खुदा भी हमें माफ नहीं करता। और यही बात हम देखेंगे अमाल 2 बाब में भी, कि जब रसूलों ने इन लोगों को जो उस बात के हक में थे कि यीशु मसीह को मसलूब किया जाए, जब उन्होंने इनको तालीम दी कि जिसको तूने फकीरों और फरीसियों के साथ मिलकर मसलूब करवाया था, वो तो बाप की दहनी तरफ बैठा है जाकर, और अब तुम पे ये फर्ज है कि तुम तौबा करो, तुम उसके ऊपर ईमान लेकर आओ और बपतिस्मा लो, तो तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। तो एक ही दिन में 3000 लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया। इस बात के लिए यीशु उनकी शिफायत के लिए कह रहा था कि बाप अभी ये नहीं जानते, मगर ये बाद में ये जानेंगे कि मैं कौन हूं, मैंने किस लिए इनके लिए दरखास्त की है। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात बहुत दफा ऐसा होता है कि हम माफी मांगते नहीं हैं, मगर जब हम माफी मांगते हैं तो हमारा बाप हमें माफ करता है। हमारे अजीज़ो कारब जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें माफ करते हैं। पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें अपने भाई को कितनी दफा माफ करना चाहिए? 7 बार माफ करना चाहिए। यीशु ने कहा मैं तुझे कहता हूं 70 बार माफ करो। जो कोई तेरा गुनाह करता है 70 बार माफ कर उसको। अगर वो नहीं मानता तो 2 बंदे और साथ ले जा, तू उससे माफी मांग। अगर फिर भी नहीं मानता तो कलीसिया के बुजुर्गों को साथ ले जा। अगर फिर भी नहीं मानता तो और किसी को साथ ले जा। और अगर फिर भी नहीं मानता तो फिर उसको मसूल लेने के बराबर जान।
मगर तूने माफी मांगनी है। आज यीशु ने हमको भी मौका दिया है कि हम भी माफी मांगे उसके, हम भी उसके करीब आएं, और बाप होने के नाते वो अपनी बाहें फैलाए हुए खड़ा है कि जो भी मेरे करीब आएगा, जो भी मुझ पर ईमान लेकर आएगा, मैं उसे माफ करूंगा। मुशर्रफ बेटे की कहानी सारे जानते हैं। उसने सारा माल अपने बाप से ले लिया, अपनी जो भी सारी उसका हिस्सा बनता था, मगर जब उसने बाप से माफी मांगी तो उसके बाप ने खुशी से उसको कबूल किया। आज हमें भी उसको खुशी से कबूल करने की जरूरत है ताकि वो हमारी भी माफी का जरिया बने। खुदावंद आप सबके साथ हो।